जी हाँ दोस्तों, आज का जो मॉडल है वो क्या है? डमरू मॉडल है। क्या मॉडल है वो? डमरू मॉडल है, जो जिस पर आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, आप इससे कुछ सीखेंगे भी। देखिए क्या है वो डमरू मॉडल। यहाँ मैंने चित्र के माध्यम से बना करके समझाने का प्रयास किया है अपना। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, डमरू के तीन क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। एक दो किनारे होते हैं, एक मिडिल का होता है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो रिच प्यूपिल उसमें आते हैं, और जो सबसे नीचे वाला होता है उसको मैंने पुअर प्यूपिल से दर्शाया हुआ है, और जो बीच वाला हिस्सा है उसे मैंने मिडिल क्लास के लोगों को दर्शाया है। तो इस संसार में तीन तरह के लोग मिलेंगे आपको, एक रिच प्यूपिल, एक मिडिल क्लास और एक पुअर प्यूपिल। कहते सुने होंगे आप आपस में, ये रिच पीपल हैं यानी काफी धनी लोग, धनी व्यक्ति हैं, और जो न तो धनी है न तो गरीब है उसको क्या बोला जाता है? मिडिल क्लास में। और जो सब जिसके पास कमी रहती है किसी चीज के या पैसे कौड़ी की या घर और की कमी रहती है या और भी समस्याएं रहती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पुअर पीपल है। तो इसके माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ, ये जो डमरू मॉडल है, ये डमरू हमें यही दर्शा रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो क्या होते जा रहे हैं? अमीर होते जा रहे हैं। ये जो चित्र है वो दर्शा रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो फैलते जा रहे हैं, यानी अमीर होते जा रहे हैं। और नीचे का छोर जो है ये दर्शा रहा है कि गरीब लोग क्या होते जा रहे हैं? गरीब होते जा रहे हैं। और ये जो मिडिल वाला हिस्सा है, ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? सिकुड़ते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? सिकुड़ते जा रहे हैं। यानी कि एकदम न तो गरीब हो रहे हैं, न तो क्या हो रहे हैं? धनी हो रहे हैं, बल्कि ये क्या हो रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं, सिमट रहे हैं। तो इन देखिए, इससे मैं लोगों के बारे में बता रहा हूं, जो क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, वो ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो नीचे रहते हैं वो प्रयास तो करते हैं ऊपर उठने का, लेकिन क्या करते हैं? उन्हें दाब दिया जाता है ऊपर वाले लोगों के लिए, ऊपर वाले लोगों से। तो यह डमरू मॉडल जो होता है यही दर्शाता है कि जो रिच पीपल हैं वो क्या करते हैं? क्यों रिच होते हैं? थोड़ा कारण समझ लीजिए, ये रिच क्यों होते हैं? क्योंकि ये रिस्क लेते हैं अपने कामों में, और अपने पैसे का क्या करते हैं? वो सही यूज करते हैं। तब जाके वो क्या होते हैं? रिच होते जाते रहते हैं, धनी होते जाते रहते हैं। उनको गरीब होने के चांस क्या होते हैं? बहुत कम रहता है। और मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? ये बीच में रहना पसंद करते हैं। कहते हैं भैया हमको यही सही है ना, मिडिल में ही रहना। इसीलिए ये न तो रिच धनी हो रहे हैं और न तो गरीब हो रहे हैं, बस बीच में रहना पसंद करते हैं। कहते हैं हमें इसी में सुकून है। तो इसमें आपको कौन आते हैं? नौकरी करने वाले लोग। नौकरी करने वाले लोग क्या करते हैं? वो बीच में ही रहना चाहते हैं। सोचते हैं ना तो ज्यादा अमीर हो जाऊं ना तो ज्यादा गरीब हो जाऊं, बस मिडिल में रहना चाहता हूं। तो इसमें जॉब वाले आते हैं, उसमें कौन लोग आते हैं? बिजनेस वाले लोग आते हैं। और इसमें जो होते हैं खेती करने वाले मजदूर किसान लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं। तो डमरू मॉडल से हमें यही सीख मिलता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा विस्तार करना चाहिए। यदि आप विस्तार नहीं करेंगे तो आप क्या होंगे? सबसे निचले पायदान पे आके रुकेंगे, और इसमें बहुत कष्ट होता है, बहुत समस्या होती है, बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो कैसा लगा यह मॉडल, डमरू मॉडल? उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। और अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए थोड़ा, जैसे मान लो विद्यार्थी लोग होते हैं क्लास में। कुछ विद्यार्थी जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, और कुछ जो होते हैं मीडियम होते हैं, न तो ज्यादा तेज न तो ज्यादा कमजोर। और कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं? एकदम कमजोर होते हैं। तो ये मॉडल इस एग्जाम्पलों पे फिट बैठता है। और जो मैंने और बताया धनी और गरीब लोगों के, इसके ऊपर भी फिट बैठता है। और मेंटेलिटी, सोच के ऊपर भी यह फिट बैठता है। अमीर लोगों की सोच जो होती है अमीर लोगों की जैसे सोच होती है, और गरीब लोगों की सोच गरीब जैसे लोगों की सोच होती है वैसे होती है। और मिडिल क्लास के लोगों की सोच जो होती है, जैसे मध्यम लोग होते हैं उनकी वैसी सोच होती है। तो कैसा लगा यह मॉडल, डमरू मॉडल? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आप इससे कुछ सीखे होंगे और अपने जीवन पर इसको उतारेंगे। मैं कहना यही चाहूंगा कि यह मॉडल हमें यही बताता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए, अपने आप का विस्तार करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।